3 ट्रीटमेंट्स जो मैं कभी नहीं करूंगा एज अ हेयर लॉस स्पेशलिस्ट वो हैं बायोटिन, न्यूट्राफोल और रोजमेरी ऑयल। बायोटिन या विटामिन B7 के साथ ये एक ऐसी चीज़ है जो जनरेशन से जनरेशन तक पास हुई है कि हेयर लॉस और लो बायोटिन के बीच में कोई संबंध है। वो असल में सही नहीं है। इस देश में बायोटिन डिफिशियंसी होना बहुत ही रेयर है। हमें ये भी याद रखना चाहिए कि बायोटिन उन लोगों के लिए प्रूवन है जिनकी नेल्स ब्रिटल होती हैं। अगर किसी को बेटर नेल हेल्थ या नेल ग्रोथ चाहिए तो उसके लिए एक्चुअली साइंस है, लेकिन इतने सालों से लोग अस्यूम करते आए हैं कि बायोटिन एक्चुअली हेयर में मदद करता है। इसके लिए कोई क्लिनिकल एविडेंस नहीं है, तो ये वो चीज़ है जो हमें ट्रैश में डाल देनी चाहिए। दूसरी चीज़ है न्यूट्राफोल। न्यूट्राफोल ने अपनी ब्रांडिंग और पैकेजिंग के साथ अमेजिंग काम किया है, लेकिन हमें ये भी पता होना चाहिए कि ये एक सप्लीमेंट है। सप्लीमेंट्स FDA द्वारा रेगुलेट नहीं होते। इसका मतलब ये है कि FDA हर सप्लीमेंट को फूड की तरह ट्रीट करता है, ड्रग की तरह नहीं। तो सारे प्री मार्केट क्लेम्स और क्वालिटी कंट्रोल टेस्टिंग कंपनी खुद करती है। जब हम एक्चुअली लेबल्स पढ़ना जानते हैं और हम न्यूट्राफोल को देखते हैं तो इसमें विटामिन्स और मिनरल्स का एक स्ल्यू है और फिर वो क्लेम करते हैं कि उनका एक प्रोप्राइटरी ब्लेंड फार्मूला है। मेरे लिए ये काफ़ी शेडी है जब वो हमें नहीं बताते कि वो प्रोप्राइटरी ब्लेंड क्या है। और दूसरा इशू ये है क्योंकि कोई क्वालिटी कंट्रोल नहीं है, इस बात का रिस्क है कि डोसेजेस गलत हो सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने किसी भी सप्लीमेंट के 3 बॉटल्स खरीदे, सिर्फ न्यूट्राफोल नहीं, और मैंने उन्हें टेस्ट करवाया, तो बहुत अच्छी चांस है कि हर इंग्रेडिएंट का एक्चुअल डोसेज बॉटल से बॉटल अलग होगा। और जो चीज़ मैं एक हफ्ते में ज़्यादा देखती हूँ जो मुझे इस सप्लीमेंट को यूज़ करने से डर लगता है, वो ये है कि बहुत सारे मर्ड और औरतीन विटामिन और मिनरल टॉक्सिसिटीज़ का शिकार हो जाते हैं। तो अगर आप न्यूट्राफोल ले रहे हैं और आप अपने विटामिन्स और मिनरल्स फूड से ले रहे हैं और आप एक मल्टीविटामिन ले रहे हैं, तो आपके कुछ मिनरल्स के टॉक्सिसिटी लेवल्स बढ़ सकते हैं, साथ ही विटामिन्स के भी। जो मैं अक्सर देखती हूँ न्यूट्राफोल के साथ अकेला, वो है सेलेनियम। सेलेनियम एक ऐसा एलिमेंट है जो हमें बालों के लिए चाहिए, लेकिन इसमें एक फाइन लाइन होती है। अगर हम ज़्यादा ले लें तो ये स्ट्रेस इंड्यूस्ड शेडिंग का कारण बन सकता है। मेरे ऑफिस में जो भी आता है, मैं हमेशा उनका सेलेनियम लेवल चेक करता हूँ। और जो चीज़ बहुत कॉमन है वो ये है कि जब कोई न्यूट्राफोल ले रहा होता है तो उनका सेलेनियम लेवल काफ़ी हाई होता है। तीसरी बात यह है कि जब हम बायोटिन और न्यूट्राफोल की बात करते हैं, अगर आपको विटामिन डिफिशियंसी नहीं है तो आपको सप्लीमेंट की ज़रूरत नहीं है। सप्लीमेंट्स मदद करते हैं। तो पहला स्टेप ये होना चाहिए कि किसी क्वालिफाइड डॉक्टर के पास जाएं, देखें कि आपके बालों के गिरने का कारण क्या है, और अगर वो आपके विटामिन्स और मिनरल्स चेक कर रहे हैं और आपको डेफिशिएंसीज हैं, तो आप वो सप्लीमेंट खरीदें जो आपकी डेफिशिएंसी के लिए स्पेसिफिक है, मल्टीविटामिन्स खरीदने के बजाय। जब आप किसी भी सप्लीमेंट की तलाश कर रहे हैं तो आप हमेशा ये इंश्योर करना चाहते हैं कि वो थर्ड पार्टी सर्टिफाइड हो। इस तरह आपको पता होता है कि जो लेबल पर लिखा है वही आपकी बॉटल्स में है। जो थर्ड पार्टी कंपनीज जो मैं रिकमेंड करूंगा वो हैं USP यानी यूनाइटेड स्टेट्स फार्माकोपिया या NSF। NSF ज़्यादा स्पोर्ट्स रिलेटेड सप्लीमेंट्स करती है, लेकिन जब तक आप USP या NSF सिंबल देखते हैं आप गलत नहीं जा सकते। आखिरी बात, आज के दिन मैं रोजमेरी ऑयल का बड़ा फैन नहीं हूं। मेरा ओपिनियन फ्यूचर में बदल सकता है, लेकिन हमें कभी भी एक छोटी स्टडी के बेसिस पर किसी ट्रीटमेंट की इफेक्टिवनेस को नहीं बेस करना चाहिए। स्टडी में 100 पेशेंट्स थे। 25 रोजमेरी ऑयल दिन में 2 बार यूज़ कर रहे थे। 50 पेशेंट्स लोवेस्ट डोज मिनॉक्सिडिल यूज़ कर रहे थे, जो कि 2% है, और स्टडी सिर्फ 6 महीने तक चली। मेरे लिए ये मुझे इतना एविडेंस नहीं देता कि मैं कह सकूं कि ये स्टडी प्रूव करती है कि रोजमेरी ऑयल मिनॉक्सिडिल के सेम लेवल पर है, खासकर 5% मिनॉक्सिडिल। तो ये 3 चीज़ें हैं जो मैं कभी नहीं छूंगा।